उपाध्याय जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं और हमें लगता आज देश में श्रद्धेय प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार उनकी नीतियों को लेकर और ऐसी प्रकार से प्रदेश के यशस्वी कर्मठ योगी जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार उनकी नीतियों का अनुसरण करते हुए और उनके सिद्धांतों पर चलने का पूरा प्रयास करता है। और आज हमें लगता है जो गरीबों के लिए, कमजोर व्यक्तियों के लिए, जो वास्तव में अंतिम पायदान पर है, उसको कैसे सरकारी मदद मिल सकती है। आप देखें, प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, आयुष्मान कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, या वृद्धा पेंशन का हो, या दिव्यांग का हो, या गैस सिलेंडर का हो, या और भी तमाम जो योजनाएं चल रही, वो वास्तव में अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, चाहे वो गांव का रहने वाला हो, चाहे कस्बे का रहने वाला हो, और लगातार बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के सरकारी योजनाओं का लाभ वहां तक कैसे पहुंचे, ये लगातार सरकार का प्रयास है। और हमें लगता है इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें भी कहीं भी किसी तरह का कोई भी गांव हो, कोई भी मोहल्ला हो, कोई भी संप्रदाय, कोई भी समाज का हो, लगातार बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के लगातार सरकारी योजनाओं का लाभ संपूर्ण संतुष्ट कैसे हो, और लगातार हम लोगों का भी प्रयास है। अभी हम लोग 28 तारीख को यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती और जो 17 सितंबर से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसी के तहत स्वास्थ्य शिविर लगेगा, श्रम पंजीयन लगेगा, और भी तमाम तरह की योजनाओं के लाभ देने के लिए हम लोग एक बड़ा आयोजन गल्ला मंडी मोड़ में करने जा रहे हैं। और वास्तव में आम जन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमें लगता है आज भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सभी लोगों ने विचार व्यक्त किए कि वास्तव में उनके जो सिद्धांत हैं, उन्होंने जो उनके जो रास्ते हैं, उन्होंने जो हम लोगों को बताया, उन रास्तों पर हम लोग चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और वास्तव अंतिम व्यक्ति को लाभ कैसे मिले, ये सरकार का और हमारा भी संकल्प। मन के साथ, तन के साथ जुटना होगा कि सरकारी योजनाओं का अंतिम व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का लाभ पहुंचे। सरकार का भी ये भी है कि समूह चलाकर महिलाओं को समूह की आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। एक जैसे डेयरी का चल रहा है, बल्ली का, इस तरह से हम लोग तमाम ऐसे काम कर सकते हैं और सरकार के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और समूह को सरकार निरंतर, चाहे किसान की समूह बनाकर हो, या महिलाओं को समूह बनाकर हो, या और भी किसी तरह के धंधे में लगातार सरकार पूरा प्रयास कर रही है। कैसे आज बराबर हो सकती है, सभी लोग उसका बराबर के हकदार हैं। क्योंकि देश में किसी भी समाज का, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गांव में कोई क्षेत्रवाद, किसी मकसद यही है कि वास्तव में गरीब व्यक्ति समाज में जो है वो कैसे उठे। और वो तभी उठ सकता है जब वो एक हाथ बढ़ाए और एक हाथ हम ऊपर से उसको पकड़ के ले जाए और उसको बराबरी पर खड़ा करें। तभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था एकात्म मानववाद, और उसका अर्थ केवल यही है कि वास्तव में रहने वाला किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, लेकिन उसका प्रधानमंत्री आवास आकर उसके खाते में पैसा डलेगा। इसी तरह से गांव में भी प्रधानमंत्री आवास के तहत उसका अगर चयन हो गया, सूची में नाम आ गया, तो उसका आवास वहां पर बनेगा। इसी तरह तमाम तरह की योजनाएं, आयुष्मान कार्ड की है, शौचालय की है, किसान सम्मान निधि है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, और भी तमाम योजनाएं चल उसके खेती करें। और वास्तव में आज हम देखते हैं कि उस तरह का भोजन, उस तरह की जो उत्पादित, चाहे अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, या और भी तमाम तरह की जो उत्पादित हम लोग उनके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका बाजार हम लोग निर्मित करेंगे, जिससे किसान को लाभ मिल सके और लाभकारी मूल्य मिले। ये कहीं कोई बात नहीं है तो उसमें पैदावार कम होगी, बिल्कुल पैदावार कम नहीं होगी। हम लोगों को केवल लगता है, और वास्तव में वो उत्पादित हम लोग